चलिए। अमित जी लग रहा है इसीलिए। अरे अमित जी चैट बॉक्स में डाल देते, आपने कहा सब हैंड रेस इसीलिए कर रहे थे। कोई नहीं, मैं दोबारा से इस सेशन को रिपीट कर लेता हूँ। दोबारा आपको याद भी हो जाएगा। चलो। हम जब प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो हमें मेनली प्रॉपर्टी देखने के लिए किन किन हाउसेस का ध्यान रखना है। सेकंड हाउस का, थर्ड हाउस का, फोर्थ हाउस का, सिक्स्थ का, सेवेंथ, टेंथ, इलेवेंथ एंड ट्वेल्थ। क्यों? क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंस और फैमिली का है। थर्ड हाउस प्रॉपर्टी को सेल करने का, या फोर्थ से ट्वेल्व होता है तो प्रॉपर्टी का हमारे पास से जाना होता है। तो जब सेल करते हैं तो भी जाना है, जब मेरे पास से प्रॉपर्टी हाथ से निकल गई, लॉस में भी निकल गई, तो भी थर्ड हाउस ही आएगा। फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का ही होता है। सिक्स्थ हाउस लोन और टेनेंट्स को सिग्निफाई करता है। सेवेंथ हाउस प्रॉपर्टी में लिटिगेशन बताता है। टेंथ हाउस जो आपसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है उसको सिग्निफाई करता है। इलेवेंथ हाउस आपकी डिजायर, आपके प्रॉफिट को सिग्निफाई करता है। ट्वेल्थ हाउस आपके इन्वेस्टमेंट या लॉस को सिग्निफाई करता है। साथ ही इसके दो नेचुरल कारक होते हैं प्रॉपर्टी के, सैटर्न और मार्स। मार्स आपका जो प्लॉट वगैरह टाइप की जो जमीन हो गई, खेत वगैरह की भी जो जमीन हो गई, नई जमीन जो बिकती है वो मार्स है। और जो सैटर्न है वो नेचुरल सिग्निफिकेटर है कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी का या ओल्ड प्रॉपर्टी का। जुपिटर और मरकरी अगर फोर्थ हाउस से लिंक हो जाए और सेवेंथ हाउस को सिग्निफाई करें तो हम बोलेंगे कि प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन हो सकता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी मत ले। अब क्वेरी आती है कि क्या मैं अपने नाम पे मकान बनवाऊं। तो जिन लोगों का फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड 3, 5, 8, 12 सिग्निफाई करेगा उन्हें अपने नाम पे मकान नहीं बनवाना है। ठीक है। जिनका फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड 4, 11, 12 और 2 सिग्निफाई करेगा वो अपने नाम पे मकान ले सकते हैं। अगर वो सिक्स हाउस से कनेक्ट हो जाएगा तो हम उसे बोलेंगे कि आप लोन ले लो। क्वेरी आती है क्या मुझको मेरी पैतृक संपत्ति मिलेगी। तो अगर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड 4, 11, 8 सिग्निफाई करे, प्लस एट कस्पल सब लॉर्ड भी 4, 11, 6 सिग्निफाई करे, तो ऐसे व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिल जाती है। क्या मुझे प्रॉपर्टी के थ्रू रेंटल इनकम मिलेगी। तो अगर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड 6, 11 सिग्निफाई करे और सेकंड कस्पल सब लॉर्ड फोर्थ हाउस को सिग्निफाई करेगा तो हम बोलेंगे कि भाई आपको प्रॉपर्टी के जो है उस प्रॉपर्टी को आप रेंट पे उठा दो, पैसा आएगा। अब कोई व्यक्ति है अपने नाम पे रजिस्ट्री तो करा सकता है, प्रॉपर्टी ले सकता है। अब वो लोन लेने जा रहा है, वो कह रहा है तो क्या मैं लोन ले लूं, मैं लोन अगर लूंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अगर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड 6, 3, 5, 8, 12 सिग्निफाई करेगा हम कहेंगे नो, आप बिल्कुल भी लोन के लिए मत जाइए, आप लोन चुका नहीं पाएंगे। लेकिन वहीं अगर ट्वेल्थ कस्पल सब लॉर्ड 5 और 8 को सिग्निफाई करता है तो यस, आप जाइए, आप लोन लीजिए, आप लोन चुका सकते हो, आपके चार्ट में प्रॉमिस है। ठीक है। लेकिन एक चीज याद रखनी है, वो ये चीज ध्यान रखनी है कि जब वो व्यक्ति प्रॉपर्टी लेने जा रहा है और वो लोन ले रहा है, उस लोन लेने टाइम पे और उसके आने, लोन जनरली 20 साल के होते हैं, उन 20 सालों में किन किन प्लेनेट की दशा अंतरदशा चलेगी, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक रहेगा। अगर उस टाइम पे 5 और 8 से रिलेटेड प्लेनेट की दशा नहीं चली, 6, 3, 12 चल गई, तो भले ही प्रॉमिस था कि वो लोन चुका पाएगा लेकिन दशाएं इसको नहीं आई तो वो लोन नहीं चुका पाएगा। तो ऐसे का दिक्कत क्या आएगी कि वो लोन ले लेगा लेकिन बाद में बैंकरप्ट हो जाएगा। ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड, अगर फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड किसी अर्थी साइन से कनेक्ट है और सिक्स हाउस से कनेक्ट हो जाए, या तो फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड अर्थी साइन से कनेक्ट हो या सिक्स हाउस से कनेक्ट हो, एक कंडीशन, या फिर स्कॉर्पियो के साथ साथ जुपिटर और मून से कनेक्ट हो जाए, तो हम बोल देंगे कि वो एग्रीकल्चर लैंड ले सकता है।
प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं, सॉरी बेचने जा रहे हैं, गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अगर 10th का पर सब लॉट 3, 5, 10, 11 सिग्निफाई कर रहा है, बेच दीजिए साहब, गेन मिल जाएगा। और अगर 3, 5, 10, 8, 12 सिग्निफाई कर रहा है तो प्रॉपर्टी लॉस में जाएगी। किसके नाम पे प्रॉपर्टी परचेज करें? जिस किसी भी फैमिली मेंबर का 4th कस्पल सब लॉट 2, 4, 11 दिखाए, कोई भी नेगेटिव हाउस ना आए, और साथ में सैटर्न या मार्स से कनेक्ट हो जाए, तो बेटर है कि हम उसी के नाम प्रॉपर्टी परचेज करें। ठीक है, चलिए, कवर हो गया यहाँ तक। अब आप लोग एक क्वेरी बताइए प्रॉपर्टी में। हाँ जी प्रभा जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर अभी प्रभा जी कैमरा ऑन कर जैसे भी लीजिए। आपने एक सेकंड सर करती हूँ। जी, आपने म्यूट म्यूट कर रखिए। हाँ जी बोलिए। सर मेरा कुछ ये था कि जैसे अभी आपने लास्ट वाला पॉइंट बताया कि अगर प्रॉपर्टी किसी के नाम पे लेनी है, किसके नाम पे लेनी है उसके लिए भी हमें देखना है जैसे, तो हम्म, उसमें भी हम ये देखेंगे ना कि उसकी भी दशाएं वैसी होनी चाहिए ना। वो तो बिल्कुल सही बात है, आपको देखनी पड़ेगी। तो सर और जैसे अभी आपने बोला कि 20 साल के अंदर वो दशाएं आनी चाहिए जो उसके लिए फेवरेबल होंगी, फोर और जो एट या ट्वेल्थ, मतलब ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग थी, अभी मुझे याद नहीं कौन कौन सी थी। तो उसके अंदर मतलब हो सकता है कि 5 साल तक वो हो पीरियड, हम्म उसके बाद नहीं हो, हम्म तो फिर वो प्रॉब्लम होगी उसे ना। उसको हम ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हमने देखा कि 5 साल तक उसने अपने नाम पे चला लिया प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ जी। 5 साल बाद हमें दिख रहा है कि उसकी पोजीशन सही नहीं है, तो हमारे पास दो ऑप्शन जी। बचते हैं। एक तो ये बचता है कि हम उसको इन्हीं 5 साल में कहें कि भाई साहब आप अपनी सेविंग प्रॉपर रखिए, ऊट पटांग खर्चा मत करिए, अदरवाइज आप आके लोन नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्लियर बात। ओके। मतलब पहले से उसको प्लान कर दें। अदरवाइज जी। आप उसको ये कर सकते हो कि मान लीजिए अभी तो उसने अपने नाम पे ली, 5 साल हाँ बाद जी। आप देख रहे हो कि उसके वाइफ या बच्चे के नाम का सही चल रहा है टाइम, है ना। तो आपने कहा अब हाँ आप एक जी। काम करिए, इसको जो है ट्रांसफर कर दीजिए, लोन को जो है अब अपने वाइफ या बच्चे के नाम पे। ठीक है। सर ठीक एक चीज और थी, जैसे आपने बोला कि फोर्थ का एक हाउस के अकॉर्डिंग आपने कुछ बताए थे हाउसेस, और एक है। ट्वेल्थ के अकॉर्डिंग बताए थे। ट्वेल्थ के अंदर जो थे वो थे कि इनके अकॉर्डिंग चलेगा तो वो ले सकता है, हम्म बट वही वाले हाउसेस उसमें भी थे फोर्थ में भी। हाँ, तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करो, क्यों है सर। नहीं मैं बस ये पूछ रही हूँ कि तो क्या उस समय वो पॉजिटिव नहीं रहेगा उसके लिए। नहीं नहीं नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, थोड़ा सा सोचो ना क्यों है ये। हाँ, जहाँ पे 4th कस्पल सब लॉर्ड 8th और 12th दिखा रहा, 5 और 8 दिखा रहा था, है ना। हाँ जी। हमने हाँ कह जी। दिया कि लोन मत लो, हाँ जी। ठीक, लेकिन 12th कस्पल सब लॉर्ड 5 और 8 दिखा रहा है, हमने कह दिया ले लो। तो हाँ क्यों जी। कहा। सर मैं फोर्थ हम आपसे फिफ्थ देखो, हम सिक्स सेवन बार बार आप लोगों से फाइव। कहते हैं कि आप लॉजिक सोचो, है ना, नहीं तो फॉर्मूले खाली रटोगे बस। नहीं सर अभी वो फिर से देखना पड़ेगा, फिर दिमाग बताया लगेगा ना ना, हमने मैं तो आपको, सिर्फ हमने उसको हमने देखा। आपको बताया ना, सिंपल। 4th कस्पल सब लॉर्ड 5 और 8 दिखा रहा है, ठीक है। तो हमने कह दिया कि हाँ जी। आप अपने नाम पे लोन मत लो, ठीक है। हाँ और जी के। 12th हाँ कस्पल जी। सब लॉर्ड अगर जो है 5 और 8 दिखा रहा है, हमने कहा आप ले लो। तो फोर्थ से उसको काउंट करेंगे ना, कि हाँ जैसे कि करिए। फोर्थ का फिफ्थ तो। हाँ तो 12th से 5 और 8 बता दीजिए, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। 12th से 5 मतलब क्या हुआ। हाँ। 12th हाउस से ट्वेल्थ फिफ्थ, सिक्स हो गया उसका। कैसे होगा। 6 हो गया। 12th से फिफ्थ ट्वेल्थ से हाउस, ट्वेल्थ से फोर्थ हो जाएगा। 4th हो गया, ठीक है। हाँ जी। नहीं सॉरी, 12th हाउस कस्पर सर सब लॉर्ड 5th हाउस दिखा है ना, हमने फिफ्थ ये हाउस बोला। दिखाएगा ना, तो हम्म ट्वेल्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो सिक्स सिक्स हाउस हुआ ना वो, हम्म मतलब 12 से 6 हुआ ना, हाँ, इसलिए वो इसको मतलब है नहीं, कि। इसको ऐसे नहीं देखना ना, आप बात समझो। जी। हमने लोन लिया और हम लोन रिपेमेंट हाँ कर रहे जी। हैं,
ठीक है, हमने लोन हाँ जी। आपसे हाँ लिया, आपको रीपेमेंट जी। कर रहे हैं। तो मैं जो हूँ ओके। फर्स्ट हाउस में, आप हाँ कौन जी। है, सेवेंथ हाउस है। तो जब आप अपने से, मतलब जो जिसने लोन दिया है, जब वो सेवेंथ है, तो ट्वेल्थ हाउस उसका सिक्स्थ हाउस बन जाएगा। तो सिक्स्थ हाउस उसका किसका होता है, इनकम का होता है। हाँ जी। फिफ्थ हाउस उसका क्या बन जाएगा, आपका फिफ्थ हाउस उसका इलेवेंथ बन जाएगा। हाँ जी। आपका एट्थ हाउस उसका सेकंड बन जाएगा। सर अभी थोड़ा सा ऊपर चला गया। फिर से सुनूंगी, फिर से देखूंगी, तब क्लियर होगा। भाई, आप मैंने आपसे लोन लिया, तो मैं फर्स्ट हाउस हूँ, हाँ जी। आप सेवेंथ ओके। हाउस। क्लियर। ठीक है। हाँ जी। अब मेरे को आपको लोन देना है, हाँ जी। पैसा वापस करना है, यानी आपको पैसा मिलना ठीक है। है। ठीक है। हाँ जी। तो ठीक जब है। आपको मिलना है तो आपके 2 6 11 आने चाहिए। ठीक ठीक है। है। तो सेवन, जी। तो आप सेवेंथ हाउस हो ना, तो आपका सेकंड हाउस कौन सा हो गया, एट्थ। जी। क्लियर। मेरा एट्थ जी। हाउस आपका सेकंड हाउस हो गया। ठीक है। मेरा ट्वेल्थ हाउस आपका सिक्स्थ हाउस हुआ। हाँ जी। और मेरा फिफ्थ हाउस आपका इलेवेंथ हाउस हुआ। हाँ जी। तो यानी कि आपके 2 6 11 आ गए। ओके। तो 12 यानी मतलब तो हम या उसको 7 तो से रिप्रेजेंट कर हाँ, रहे हैं सब चीजों हाँ को। जी, तो मतलब आपके गेन्स हो रहे हैं, जिसने लोन दिया उसकी, उसको प्रॉमिस मिल रहा है कि उसको पैसा मिलेगा। मिल जाएगा, हाँ है ना। जी। और किसके चार्ट से मिल रहा है, मेरे चार्ट से मिल रहा है। तो यानी कि हाँ हम जी। जो है लोन रिपेमेंट कर पाएंगे। ठीक ठीक है, अब समझ में आ गया सर। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक, थैंक यू सर। हाँ जी अश्वनी जी। नमस्ते सर। नमस्ते। सर मुझे खाली वो आपने लास्ट पार्ट जो बताया था ना वो एक बार रिपीट कर देंगे प्लीज क्या। कि जो दशा में आपने बोला था कि अगर समझो लोन 20 इयर्स के लिए लिया है तो हम्म। उसमें कौन सी दशा, कौन से हाउसेस की दशा चलने पे लोन रिपेमेंट हो सकता है या कौन कौन सी दशा नहीं चलने से नहीं होगा, तो उस हिसाब से एडवाइस कर सकते हैं सर चलो, किसी को। अश्वनी जी वो फॉर्मूला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। ठीक है। हम हाँ सर। लोन हम लोन देने जा रहे हैं, हाँ। मेरे पास से पैसा जा रहा है। तो मेरे कौन कौन से हाउस होंगे जो मेरे पास से प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसे को लेके जाएंगे, या मेरे पास से पैसा जाएगा, बताइए। मेरे पास से पैसा जाएगा 12th हाउस। करेक्ट। और और 8th हाउस हो सकता है, मतलब 8th इज लाइक नेचुरल सी बात है ना, थर्ड। एट्थ होगा ना, क्योंकि जब हम किस हाँ। आपको देंगे तो वो आपके हाँ। पास जा रहा है ना, तो एट्थ हाउस आपका सेकंड है, बिल्कुल हाँ। सही है। लाइक 8 गेन का भी होता है ना सर, तो 8 50-50%, 12th नहीं, तो ये पूरा फिफ्टी, 100%। एट्थ कहाँ से गेन का हो गया। मतलब हम लोग बोलते हैं ना अचानक से गेन अचानक से लॉस यहाँ जैसे। पे हम अचानक गेन लॉस की बात नहीं कर रहे। वो तो हम अच्छा एट्थ हाउस को डेफिनेट। रीड करेंगे ना, कि हाँ। एट्थ हाउस हमें गेन हाँ। देगा कि लॉस देगा, वो तो एट्थ हाउस बताएगा। अभी करेक्ट तो हम करेक्ट। बात कर रहे हैं कि मेरे पास से पैसा जा रहा है। हम्म। ठीक है। तो आपके पास जा रहा है, तो यानी आपके सेकंड हाउस में जाएगा ना। तो हम्म। आपका सेकंड हाउस मेरा एट्थ हाउस हुआ। हम्म। तो ट्वेल्थ हो गया, एट्थ हो गया। और आपका इलेवेंथ हाउस कौन सा हुआ, जो मेरा फिफ्थ है। हाँ करेक्ट। ठीक है। तो फिफ्थ तो 8th मेरे और 12th चार्ट में। में तो मेरे चार्ट में जब फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस एक्टिव हो रहे होंगे, हम्म। तो मेरे पास से खर्चा होगा। होगा, ओके। तो मैं, अब क्या है, ये तो खर्चा हो गया, तब तय बात है हाँ। ना। हाँ। लेकिन अब मैं प्रॉपर्टी की किस्तें चुकाऊंगा कि मैं उसको बर्बाद करूंगा, तो वो कौन हाँ। बताएगा। वो बताएगा फोर्थ हाउस। अच्छा। क्योंकि प्रॉपर्टी आ रही है ना वहां पे, फोर्थ हाउस प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेटर है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अगर 4 5 8 12 ये आ गए, तो मतलब मैं हम्म। उस टाइम पे लोन चुका दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं चुका हम्म। पाऊंगा। हम्म। और सर फिर उनको फिर एडवाइस दे सकते हैं कि अगर उनको समझो प्रीपेमेंट या कुछ ऐसे करना है तो हम्म। अगर 12th उनका 5 8 12 एक्टिव एक्टिव है
हम्म। वो उनको प्रीपेमेंट के लिए एडवाइस नहीं करना चाहिए, फिर लेट देम कंटिन्यू डूइंग द ईएमआईज, ऐसा कुछ कर सकते हैं ना। नहीं, उसको लोन रीपेमेंट करना ना, चाहे ईएमआई दे चाहे कैसे भी दे, उसको लोन रीपेमेंट करे, उससे क्या दिक्कत है। एक नहीं बार रीपेमेंट रीपेमेंट नहीं सर, प्री प्री पेमेंट, मतलब बोलते हैं ना कि खत्म कर दो अपना कर दो लोन, ना ऐसा खत्म, खत्म। क्या दिक्कत है, कर दो खत्म, तो दोबारा फिर सर दूसरा बचा हुआ जो दूसरी दूसरी दशा प्रॉपर्टी, है, दूसरी प्रॉपर्टी ले अच्छा लो। दूसरी प्रॉपर्टी, हाँ मतलब वो मतलब उनको वो टुवर्ड्स द प्रॉपर्टी करना ही है ना, हाँ बिल्कुल। जाना ही है उनका पैसा। हाँ ठीक है। हम्म। और सर अगर फोर्थ रिप्रेजेंट नहीं करना है तो रेगुलर कहीं पे भी वो इन्वेस्ट फिर करे हम तो फिर भी हम फिर ओके हम है। फिर हम प्री पेमेंट नहीं बोलेंगे, फिर तो तो फिर कहेंगे चलाते प्रीपेमेंट रहो। नहीं करना है, अच्छा नहीं फिर ओके तुम, ओके। अदरवाइज क्या है, 5 8 12 है, वो तो खर्चा करा देंगे ना उसका बहुत ज्यादा फिर। हाँ एग्जैक्टली वही क्वेरी था सर मेरा। तो सर अगर फोर्थ हाउस नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है तो कहीं और रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहे तो भी इट इज ओके हाँ प्रीपेमेंट वो करने भी, के बाद। वो तो नहीं, रेगुलर इन्वेस्टमेंट में नहीं जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ओके। पार्ट को हम पढ़ेंगे आगे, इन्वेस्टमेंट में जाएगा। ठीक है। क्योंकि वो सर वीआई का भाव है ना, तो किसी कोई भी एंटिटी को रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते देखो रहे। अश्विनी जी, एक बात समझो, हाँ। आप लोग कंफ्यूज मत हो, ये चीज ध्यान रखो हम किस चीज से बात कर रहे हैं। हमारे पास दो हाउस होते हैं, एक प्राइमरी हाउस, एक सपोर्टिव हाउस। ठीक है। हम्म। हम्म। अभी हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो हम फोर्थ हाउस मेरा मेन हाउस है, करेक्ट। हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। हम यहाँ इन्वेस्टमेंट की ओके। बात नहीं कर रहे, जब इन्वेस्टमेंट की हम्म। बात करेंगे तब हम 12th हाउस पढ़ेंगे। ओके, मेरा क्वेरी सर ये था कि अगर उसको प्रॉपर्टी रिलेटेड नहीं जा रहा है और उसका फिफ्थ एट्थ और तो हाँ, तो अभी हम उस चीज सॉरी तो हम ये टॉपिक अभी लेंगे ही नहीं, फिर जब हम 12th हाउस बाद में पढ़ेंगे कर तब अभी लेंगे, टॉपिक हाँ लेंगे। ओके सर ओके। ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी अमित जी, जय श्री राम सर। कैमरा ऑन कर लीजिए। बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा था सर, 7th हाउस को लिटिगेशन तो क्यों लिया गया है सर? 7th हाउस लिटिगेशन का होता है इसलिए दिया गया है। तो 6th हाउस होता है ना लिटिगेशन का सर? हाँ, एक्चुअल में क्या है कि लिटिगेशन में ना कुछ तरीके के होते हैं। एक लिटिगेशन होता है जिसमें जो पनिशेबल ऑफेंस हो जाते हैं। ठीक है। उस तरीके के जो कोर्ट केसेस होते हैं, सारी चीजें होती हैं जिसमें पनिशमेंट्स आते हैं, जैसे चालान हो गया, है ना। डिवोर्स में भी क्या होता है कि वो जो एलुमनाई की हम्म, रकम दी जाती है ना, या कोई क्राइम है तो वहाँ पनिशमेंट होता है। उस तरीके के हाँ। सारे लिटिगेशंस जो होते हैं वो 6th हाउस से दिए जाते हैं। और जहाँ के पे इस तरीके के डिस्प्यूट्स आते हैं जहाँ पे ये नहीं है कि मतलब आप जो पेनलाइज्ड हो किसी चीज के लिए, तो वो 7th हाउस है। मतलब कि केस हो गया है बट या फिर कोई मतलब विवाद होना। विवाद, विवाद होना। एक्चुअल में क्यों इसको 7th कर दिया गया, इसमें एक चीज और भी होती है। क्या होता है कि 7th का एक कारण और, 6th हाउस हमारे दुश्मन का है। ठीक है। और 7th हाउस जो होता है मेरे दुश्मन का पैसा है। ठीक है। ठीक है। तो जब प्रॉपर्टी पे लिटिगेशन होता है वो तो दुश्मनी में होता है, और हम लोग के ओके। चालान कट गए, ऐसा कुछ हो गया, तो वो दुश्मनी नहीं है। ओके। ठीक है ना। बट सर जब किसी का मर्डर हो जाता है तो वहां पे क्या कहते हैं, कोई पैसे की बात नहीं आती, कोई रिसोर्स की बात नहीं आती। तो इसलिए उन सब केसेस में 7th हाउस नहीं लेते। तो तो इसमें मेनली हाउस 6th ही है। बट ये क्योंकि डिस्प्यूट सामने वाले से हो रहा है, और ऐसा डिस्प्यूट्स है जिसमें पनिशबल वो नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको 7th हाउस से लिया गया। बट इसमें अभी भी समझ में नहीं पा रहा कि मैं मतलब किस तरह का डिस्प्यूट, जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी परचेज जैसे की। मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, उस पर ऑलरेडी पहले से कोई रजिस्ट्री करा के बैठा हुआ था, ओके। या आपने प्रॉपर्टी परचेज करी, आपके किसी रिलेटिव ने उस पर क्लेम ठोक दिया। हम्म। तो सर ठीक ये है। तो क्लेम तो फिर ये भी लिटिगेशन में जाएगा ना सर, ये जिसमें तो ये तो हम मतलब वहां पे फाइल करेंगे, चार्ज फाइल करेंगे वहां पे जाके, हाँ, ऑफेंसिव होगा ना सर ये तो? नहीं क्यों होगा, इसमें कहाँ से पनिशबल ऑफेंस कहाँ से आ गई। भाई आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी थी, या आपकी कोई प्रॉपर्टी थी, उस पे किसी रिलेटिव ने केस ठोक दिया, तो उसमें पनिशबल क्या है। वो तो ये हो हाँ रहा है मतलब कि भाई, वो तो ये हो रहा है कि आप दोनों में वाद विवाद हो रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी मेरी, ये प्रॉपर्टी मेरी है। पर सर ये तो जाएगा तो कचहरी में ना, फाइनली एक का कोर्ट में डिसीजन हो जाएगा ना, है। कोर्ट में जाएगा ना ये जाने चीज दीजिए तो। कोर्ट में, लेकिन इसमें क्या होगा, एक आदमी कोर्ट केस हारेगा, एक जीतेगा। जो हारेगा कोई पेनाल्टी थोड़ा ना देने जा रहा है।
तो प्रॉपर्टी उसके पास से चली गई। तो ये तो पेनल्टी हुई। प्रॉपर्टी ज्यादा ही ना, इसमें सर अंतर क्या रह गया? नहीं, ये तो वो बात थोड़ी ना, पेनल्टी मीन्स होती है जिसमें आपको अपने पास से पैसा जब भरना पड़ रहा है इसलिए कि आपने गलत काम किया। नहीं सर, इसमें भी तो ऐसा होगा, मान लिया मैंने कोई प्रॉपर्टी ली, मैंने 2 करोड़ की कोई प्रॉपर्टी ली, ठीक है, उसमें हम्म। किसी ने केस ठोक दिया और वो जीत गया, तो मेरे 2 करोड़ गए। नहीं, वो तो लॉस सिंपल। ऑफ मनी हो गया ना, वो आपने कोई पनिशमेंट थोड़ी ना, वो पनिशमेंट मतलब समझो ना, पनिशमेंट मतलब जिसमें आपको कोर्ट में पैसा जमा कर रहे हो, पनिशमेंट ऐसा कि मतलब आपने किसी के खिलाफ गलत काम किया, उसके एवज में आपको पैसा देना पड़ रहा है। पनिशमेंट मतलब कि आप जेल जा रहे हो, पनिशमेंट मतलब तो ये चीजें हो गई ना। तो मतलब किसी का 7th हाउस और होगा तो ये चीज हो सकती है, हाँ या जी फिर बिल्कुल। अगर होगी तो इसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है सर? वो सब बात की बातें आगे पढ़ेंगे, ठीक है, अभी चार्ट ओके। लेंगे तब बात करेंगे। ओके। ठीक है, वाइफ ओके के सर। नाम ले, वाइफ के नाम ले ले। ओके ओके। ठीक। फंसेगी फिर वाइफ। हाँ जी प्रिया जी। हाँ जी प्रिया जी। प्रिया जी वॉइस नहीं आ रही आपकी। नहीं, वॉइस नहीं है आपकी। नहीं नहीं प्रिया जी, वॉइस नहीं आ रही आपकी। नहीं सर, मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी बिल्कुल भी। आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है आपके। आप दोबारा से ट्राई करिए, है ना, या चैट बॉक्स में लिख दीजिए अपनी क्वेरी। हाँ जी, किसी और की कोई क्वेरी है इसमें? प्रॉपर्टी आ गई समझ में? बहुत बढ़िया बात है फिर तो। चलिए, एक आध चार्ट ले लेते हैं फिर। कौन दे रहा है अपना चार्ट? किसी को? चलो, किसका चार्ट नहीं लिया अब तक? हेमंत जी का नहीं लिया है अभी। बताइए हेमंत जी, डिटेल। Yes. 26 February 1991. एक से। हाँ जी, क्या है? ट्वेंटी 26 सिक्स February हाँ हाँ। February 1991. कल का अगर टाइम? सेव है आपके पास तो रहेगा सर। अच्छा, कल आपका ले चुके हैं, नहीं सेव नहीं हाँ। होगा शायद, बताइए। अच्छा। 3:28 मॉर्निंग? हाँ मॉर्निंग। 28? 20। टाइम, प्लेस? GHERDI। कल हमने सेव किया वो। हाँ। महाराष्ट्र ना? हम्म। ये आया तो वही है। 19 इंस्टेड ऑफ 19 में 70 निकाली। ठीक है। सेकंड चार्ट ओपन हो रहा है। चलिए, जब तक ओपन हो रहा है तब तक प्रिया जी की क्वेरी ले लेते हैं। बोलिए प्रिया जी, आप क्या कह रहे हो? प्रिया जी अनम्यूट करिए, बोलिए क्या क्वेरी है आपकी। जी सर, अभी ऑडिबल है? हाँ जी बिल्कुल। जी सर। सर मैं ये पूछ रही थी कि जैसे मार्स, जुपिटर, मरकरी और सैटर्न, उनकी दशा चलनी चाहिए, तो मतलब उनकी दशा जब तक नहीं आएगी तब तक प्रॉपर्टी डीलिंग नहीं वाला नहीं प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, मार्स मरकरी जुपिटर सैटर्न नहीं।
जो प्लेनेट आपके सपोर्ट हाउसेस को सिग्निफाई कर रहे हैं उन प्लेनेट की। कल हम लोगों ने पढ़ा था ना, फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर निकाले थे, यस सर। वो प्लेनेट में निकालने हैं दशा में। ओके सर। और फोर्थ कस्पल सबलोड जो है वो थर्ड कस्पल सबलोड भी है, तो उससे कुछ मतलब प्रॉपर्टी सेलिंग में कुछ अभी चेंजेस देखेंगे। आएंगे? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कंप्लीट उस पे, कंप्लीट स्क्रिप्ट क्या है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी सेलिंग भी दिखाता है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी भी दिखाता है। ठीक है, देखते हैं अभी। ओके सर, थैंक यू। चलिए, अब पहले तो हमें ये देखना है हेमंत जी के चार्ट में प्रॉपर्टी का प्रॉमिस है कि नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या रीड करेंगे हम, फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड रीड करेंगे। फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड इनके चार्ट में है सैटर्न। सैटर्न क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, 2193। ठीक है, अब हमें ये बताओ 2193 जो है वो हमारे लिए पॉजिटिव हाउस में की गिनती में आएगा कि नेगेटिव में आएगा। पॉजिटिव में आएगा सर। पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि आप प्रॉपर्टी परचेज कर कर सकते हो। सकते हैं। हम्म, ठीक, अभी जो है नेक्स्ट क्वेरी है कि प्रॉपर्टी कब परचेज कर सकते हैं। ठीक है, हम्म, तो उसके लिए हमें क्या निकालने पड़ेंगे, दशाएं। यस। ठीक, तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए कौन से प्लेनेट की दशा होनी चाहिए, बताइए कौन से हाउसेस की होनी चाहिए। परचेस करने के लिए फोर्थ हाउस, हम्म थर्ड हाउस, एट्थ हाउस। नो 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 सर, फोर्थ, हम्म फोर्थ 11 एंड सेकंड, क्योंकि 11 इच्छा पूर्ति का है, करेक्ट। फोर्थ इसका है, और हम्म सेकंड हाउस इसका प्रॉपर्टी गेन का। करेक्ट, 2 4 11। इसके साथ ट्वेल्थ हाउस को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस आपके खर्चे हैं। अब जैसे प्रिया जी की अभी क्वेरी थी कि मेरा थर्ड हाउस आ रहा है तो मैं क्या करना चाहिए, है ना। देखो क्या होता है कि अगर आपका फोर्थ कस्पल सबलॉर्ड 2 6 11 जैसे हाउसेस दे रहा है, उसके साथ आपको ट्वेल्थ दे रहा है, तो मतलब कि आप प्रॉपर्टी परचेज करोगे, और थर्ड हाउस आ रहा है तो उसको बाद में बेच दोगे प्रॉफिट के साथ। लेकिन वहीं पे अगर मान लो ये 2 6 11 नहीं है, नेगेटिव हाउसेस के साथ ट्वेल्थ हाउस आ रहा है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये लॉसेस की बात है, हम यहाँ पे लॉस आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे मत लो। ठीक, तो अब क्या है, हमें कौन कौन से हाउस देखने हैं। सेकंड हाउस, सेकंड हाउस आपके फाइनेंस है, क्योंकि आपके पास पैसा होगा तभी प्रॉपर्टी ले पाओगे, है ना। यस। सिक्स्थ हाउस बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे इनकम की बात नहीं कर रहे। हाँ, अगर लोन की बात आएगी तो सिक्स्थ हाउस मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि किसी किसी के पास इतना पैसा होता है उसे लोन लेने की जरूरत ही नहीं होती। ठीक है, तो सेकंड हाउस हो गया, 11th हाउस हो गया, ट्वेल्थ हाउस हो गया, ये इंपॉर्टेंट हाउस हो जाते हैं मेरे। और फोर्थ हाउस, तब हमें फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर निकालने हैं। पहले हम देखते हैं सेकंड कस्पल सब लॉर्ड। सेकंड कस्प को कौन कौन से प्लैनेट सिग्निफाई कर रहे हैं, सैटर्न, राहु, मरकरी, सन, वीनस, जुपिटर, मून, केतु। तो इसमें से बेस्ट टाइम कौन से प्लैनेट का है। अभी वो टेनेंटेड अनटेनेंटेड नहीं देखेंगे क्या इसके लिए? हम सब लॉर्ड पकड़ के कर रहे हैं ना सारी चीजें। अच्छा। टैलेंटेड अनटैलेंटेड भी होगा कि सब लॉर्ड उसका सपोर्ट नहीं करेगा तो भी क्या होगा, तो भी उसका रिजल्ट नहीं आएगा, इवेंट होगा, नुकसान हो जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो सैटर्न है। अब सैटर्न देखो यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, प्रॉपर्टी से गेन की बात कर रहा है। हाँ जी बिल्कुल कर रहा है, 3 6 11 भी आ रहा है यहाँ पे, सेकंड हाउस पैसा है, अच्छी बात है। राहु क्या कह रहा है, राहु में नेगेटिव हाउसेस भी, एट्थ वगैरह भी आ रहे हैं, सेवेंथ भी आ रहा है, तो ये लिटिगेशन भी हो सकता है इस टाइम पे, अगर हम प्रॉपर्टी लेंगे तो हम छोड़ देंगे इसको। मरकरी देखते हैं, मरकरी की भी वही कहानी है,
मरकरी भी छोड़ दे रहे हैं, सन देख रहे हैं, सन भी नहीं सपोर्ट कर रहा है, वीनस, वीनस ओके है, वीनस में कर सकते हैं। तो हमें दो प्लेनेट मिल गए, सैटर्न और वीनस। देन जुपिटर, जुपिटर भी हमें सब लॉर्ड लेवल पे सपोर्ट नहीं कर रहा है। मून, मून सब लॉर्ड लेवल पे 7 दिखा रहा है, तो लिटिगेशन हो सकता है मून का टाइम पकड़ेंगे तो। केतु, केतु सब लॉर्ड लेवल पे ओके कर रहा है, लिटिगेशन होगा लेकिन आप निकल जाओगे, लेकिन फिर भी हम केतु के टाइम को बहुत ज्यादा ऑस्पिशियस नहीं मानेंगे। अभी मेरे को दो प्लेनेट निकल के आ रहे हैं, वो निकल के आए सैटर्न और वीनस। फोर्थ हाउस का तो एक ही सिग्निफिकेटर है, जुपिटर, जो पहले हमने डिस्कार्ड कर दिया है। उसके बाद आता है मेरा 11th हाउस का वीनस, हमने पहले एक्सेप्ट कर लिया है। मार्स, जो प्रॉपर्टी का कारक भी है, लेकिन मार्स के टाइम पे अगर हम लेंगे तो 7th हाउस सिग्निफाई हो रहा है। तो हम आपसे जो है ये बोलेंगे कि और कोई प्लेनेट मेरे पास बचता ही नहीं है, क्लियर कट बात। सिर्फ एक केतु बच जाता है क्योंकि सब लॉर्ड लेवल पे आपको सपोर्ट कर ले रहा है थोड़ा बहुत, है ना। हम्म, तो प्रॉपर्टी आप अपने नाम पे बहुत ले सकते हो, लेकिन पीरियड कौन सा चलेगा, सैटर्न और वीनस का दशा अंतर दशा आनी चाहिए। केतु प्रत्यंतर में एक्टिव हो जाएगा तो आप ले सकते हो, लेकिन वो भी आप लोगे तो थोड़ी बहुत लिटिगेशन फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है। बट केतु में थोड़ा सा रिलैक्सेशन ये है कि जो लिटिगेशन है, लिटिगेशन के लिए जुपिटर और मरकरी भी इन्वॉल्व होने चाहिए, वो यहाँ इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसके लिटिगेशन के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं, ठीक है। तो केतु, हम आपसे कह सकते हैं आप केतु वीनस सैटर्न, सैटर्न वीनस केतु, इनमें से किसी दशा अंतर दशा में आप प्रॉपर्टी ले सकते हो। अभी आपका टाइम चल भी रहा है कि तो जब भी मरकरी चल रहा है अभी तो अंतरा में, तो अभी तो नहीं है। अभी लास्ट 2024 में लिया सर मैंने। 2024 की दशा देख लो आप। केतु की दशा है, हाँ तो महादशा। केतु तो है ही है ना। हाँ। तो 2024 में आप देख लो, वीनस आ सन ही रहा है सन आपका, केस में। वीनस आ हम्म। ही रहा है। 24 में कौन से मंथ में लिया था आपने? मई जून में लिया था। मई जून में लिया था ना। तो मई जून में तो वीनस का ही प्रत्यंतर चल रहा था, हम्म। तो वही केतु वीनस के टाइम पे आपने लिया है, yes। ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें मेरा डाउट क्या है कि अभी ये हमने लिया है, इसलिए हम ये करते हैं कि ये दशा चल रहा था, ये महादशा चल रहा तो हो गया। हम्म। लेकिन सपोज आगे का पर्सन अननोन है और वो हमको सिर्फ फॉर एग्जांपल एक हमारे एग्जाम लेना चाहता है, हमारा कस्टमर है वो, और उसने हमको पूछा कि मेरा प्रॉपर्टी हुआ है कि नहीं अभी तक, तो वो मेरा कैसे हम प्रॉफिट, बता सकेंगे? नहीं देखो, क्या है कि उसके लिए अभी हम आगे जब भी हम बुरारी करेंगे ना, तब आपको हम बता देंगे कि कस्टमर आपको चेक कर रहा है कि क्या कर रहा है, हम्म। ठीक है। और अब वो कह रहा है मान लो कि मेरा प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो हमने प्रॉफिट के लिए पढ़ा था ना कि 10th कस्टमर सबलॉट क्या बताना चाहिए। प्रॉफिट के लिए 10th कस्टमर सबलॉट मेरा क्या बताना चाहिए? 10th कस्टमर सबलॉट 3 5 10 11 दिखाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा आपको। 3 5 10 11 नहीं सिग्निफाई करेगा तो प्रॉपर्टी नहीं, तो आपको उसको बंदे को नहीं मिलेगा। तो आप देख लीजिए, उससे पूछ लीजिए भैया तुमने ये तो बताओ कब बेची है। हम्म। अगर जिस टाइम पे बेची है उस पॉइंट पे 3 5 10 11 आ रहा है तो उसको प्रॉफिट हुआ है, और थ्री हम्म। फाइव टेन इलेवन नहीं आ रहा है तो उससे प्रॉफिट नहीं हुआ है, सिंपल है। अभी ये जो हम ऐसा हॉरोस्कोप देख के जो बता दे कि ये टाइम में होगा, ऐसा कंफर्म बता सकते हैं कि हम कि यही टाइम पे आपका होगा और होने वाला है ऐसा? हाँ तो बिल्कुल बताओगे ना, हमने अभी आपको फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर बताया ना निकाल के। हम्म। सैटर्न निकाला था हमने, वीनस निकाला था, केतु निकाल दिया था, क्योंकि सब लॉर्ड लेवल पे केतु का सपोर्ट मिल रहा था आपको, है ना। तो यस आपने यस। आपने कब लिया है केतु की महादशा, वीनस की अंतरदशा, वीनस की पत्यंतर में तो लिया है, यही तो हम्म। फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर यस सर। है ना। तो कोई यस सर। आपने आपने पहले नहीं बताया था ना कि क्या कहते हैं कि यही प्लेनेट है, जब आपने टाइम देखा तो वही प्लेनेट निकल के आया, हम्म। वही चीज है। right। अब आप देखो,
एक और, कल हम लोग आरपीस पढ़ रहे थे, है कौन ना? सा सर? आरपी पढ़े थे ना, रूलिंग प्लेनेट। यस यस, रूलिंग प्लेनेट, हाँ। अब ELSRD। देखो, हाँ, अब जब आपने देखो रूलिंग प्लेनेट की बात करी, तो अब हम उस डेट का पर्टिकुलर अगर हम आरपी निकालेंगे ना, तो आपको यही आरपी मिलेंगे जो आपने महादशा में परचेज करे हैं। और आपका प्रेडिक्शन सही है, इसके लिए केतु या वीनस जो थे, उनमें से एक प्लेनेट आपको आज के आरपी में शो भी कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब हम सही पैटर्न पे जा रहे हैं। यस ठीक। सर। यस अब सर। अगर आपको ये देखना है कि मुझको सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी में जो प्रॉफिट होगा वो मैं किसके नाम पे लूं तो मेरे को प्रॉफिट होगा, हम्म। तो बहुत सिंपल है। हमें प्रॉफिट के लिए हमने क्या देखा कि मेरी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम पे लूं तो कौन कौन से हाउसेज आने चाहिए, अभी बताया है। 4th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस, हम्म। 6th हाउस, 2nd हाउस, सॉरी। में 2 4 11 अगर आ रहा है तो हम उसे बोलेंगे कि प्रॉपर्टी जो है आप अपने नाम पे ले सकते हो, यस। है ना? हम्म। तो हमें करना क्या है, मान लो मदर के नाम पे देखना है। हम्म। ठीक है, सिंपल सा चार्ट, यूटिलिटीज में जाइए। ये हाउस, मैंने वाइफ के नाम पे लिए। कोई बात नहीं, आपने किसी के भी नाम पे लिया हो, आपको स्टेप बाय स्टेप सभी के काम आएगा ना। आपने अपने वाइफ के नाम पे लिया है, हम्म। तभी लिटिगेशन नहीं हुआ। हम्म। अभी वो क्वेरी थी ना उनकी, हाँ। मैंने ये बोला था वाइफ के नाम पे ले लीजिएगा। चले, मदर के नाम पे ये आया चार्ट। मदर हम्म। का फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड है सन। हम्म। सन क्या सिग्निफाई कर रहा है, 10 11 6, मतलब मदर के नाम पे ले लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हम्म। ठीक है। यस। हाँ जी, वाइफ के नाम पे देखते हैं कि भविष्य में क्या होगा वाइफ के नाम पे। वाइफ का फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड है सैटर्न, जो खुद भी भूमि का कारक है। हम्म। ठीक है, वो कह रहा है 8739, और नेगेटिव से देखा रहा है ये तो। 8th हाउस है ना, वाइफ का 8th हाउस है, यानी खैर पैसा तो आपका लग गया, कोई बात नहीं, हम्म। है ना? थर्ड है और 9th है। थर्ड हाउस तो प्रॉपर्टी का लॉस है, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्टिव हाउस नहीं आ रहा है, देखिए बहुत क्लियर बात। हम्म। हम्म। ठीक है, तो वाइफ के नाम पे पहली दृष्टि में तो मेरे को नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अब सैटर्न की जो चार्ट में स्क्रिप्ट पढ़ लेते हैं। 5 9 और 12 देखे जा रहा है। देखिए ये क्लियर बात है कि आपने वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी ले ली है। हम्म। ठीक है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज्यादा गेंस देके जाने वाली नहीं है। यस। मतलब आपकी अगर ये एक्सपेक्टेशन होगी कि मुझको, मैं आज से 10 साल बाद ये प्रॉपर्टी डबल रेट में बेचूं, तो डबल रेट नहीं मिलने वाले नुकसान होगा इसमें। हैं। नुकसान होने के देखो चांसेस जब हम ज्यादा है। नुकसान की बात करते हैं ना हेमंत जी, हम हम्म। हमेशा नुकसान की बात ये करते हैं कि हमें देश काल परिस्थिति भी समझनी चाहिए, है ना? हम्म। हम्म। यस जनरली सर। प्रॉपर्टीज बहुत रेयर केसेस में होता है, जब आदमी बहुत बुरी तरह फंस जाता है तब होता है कि 10 की चीज 8 में बेचे, है ना? नुकसान मेनली क्या होता है कि आज से 10 साल बाद आपने आज कोई प्रॉपर्टी 10 लाख की ली है, 10 साल बाद हो सकता है वो मार्केट वैल्यू 20 लाख की हो जाए, है ना? लेकिन आपके साथ कुछ सर्कमस्टेंसेस हो जाए या आपको क्लाइंट ही ना मिले कि वो 20 की ना बिके, वो 15 की बिके। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉस। यस सर। ठीक है, तो हमें ये चीजें भी समझनी जरूरी है। ठीक। यस। चलो,
हाँ जी, और कोई क्वेरी है? थैंक यू सर। वेलकम। हाँ जी, पुष्पेंद्र जी बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। सर सेकंड हाउस हाउस को हम प्रॉपर्टी के लिए कैसे ले रहे हैं? फोर्थ सेकंड का को 11th हो गया इसलिए। हाँ सेकंड सेकंड। को जी। सेकंड पैसा होगा तब प्रॉपर्टी लोगे ना आप। नहीं, पर उस पैसे से तो आप कुछ भी ले सकते हैं ना, तो फिर अगर क्योंकि फोर्थ टू हाउस पर भी इकट्ठा आ आ रहा है। गया। फोर्थ अच्छा हम टू अभी फॉर। अभी अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम अभी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। जी जी जी। ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी परचेज करनी है, तो प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए पैसा होना चाहिए। वो तो 12 से भी सर अपना पता लग जाएगा, लॉस हुआ आपका, आपने खर्चा किया। नहीं, वो खर्चा हो रहा है ना, खर्चा भी तो कब होगा, जब पैसा अच्छा होगा पर। ना। बात समझो। खाली आपका 12th हाउस आ रहा है, जी। आपके पास डाउन पेमेंट करने के पैसे नहीं होंगे। डाउन पेमेंट ओके। करने के तो पैसे आपको सेकंड हाउस ही देगा ना वो, है ना। टू के साथ फोर, अगर फोर अलग से अकेला आता है तब 4 11 इकट्ठा ऐसे आ रहा है, टू नहीं आ फोर रहा फिर। देखो, 4 11 आ रहा है तो इच्छा पूर्ति तो दिखा रहा है, इच्छा जी। पूर्ति होगी। लेकिन उसमें नो डाउट आपको कहीं ना कहीं ऑब्स्टेकल्स आएंगे ही आएंगे, बहुत मुश्किल से इच्छा पूर्ति होती है ना, क्योंकि आपको पैसा अरेंज करने में टाइम लगेगा। वो क्यों सर? क्योंकि वो तो 11 तो इच्छा पूर्ति का हो गया, इच, क्या इच, 4th से 8th हो गया इसलिए। नहीं नहीं नहीं, 4 से 8 की हाँ। बात नहीं है। जी। आप ये समझो ना, इच्छा तो है, मेरी इच्छा है कि मैं मर्सिडीज खरीद लूं। राइट सर। लेकिन मर्सिडीज खरीदने के लिए तो मेरे पास पैसे होने चाहिए। अच्छा, उसके लिए आप कह रहे हैं 2 तो होना जरूरी है। तो टू होना है। अब क्या है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इधर से उधर कहीं लोन ले रहा हूँ, कहीं कुछ कर रहा हूँ। मेरे पास खुद बैंक में पैसा नहीं है। मेरे अकाउंट में मैं क्या कर रहा हूँ, बैंक से लोन की कोशिश भी कर रहा हूँ। मैं अपनी मदर से ले रहा हूँ, अपने फादर से ले रहा हूँ, अपने भाई से ले रहा हूँ। वो मिला के मैंने अपनी इच्छा पूर्ति करी ओके ओके राइट सर। पर है अभी ना। जो लास्ट हम इनका देख रहे थे चार्ट, उसमें 4 नहीं था, 2 1 3 करके था ना। हाँ, तो 4 नहीं था पैसा उसमें। तो हम रीड तो फोर्थ कस्पल सब लॉन्डिंग कर रहे हैं ना। अच्छा फोर्थ आ रहे हैं, तो फोर्थ का कनेक्शन 2 के साथ हो गया, तो हाँ, वो रिलेशन बैठ गया। बिल्कुल। और जब वो फोर्थ का फोर्थ के साथ भी बैठ जाएगा, जब फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड फोर्थ हाउस भी सिग्निफाई करेगा, तो चीजें और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि फोर्थ हाउस सुख फोर्थ का का। भी होता है। हाँ, फोर्थ का सूत्र होता है। ठीक है। फोर्थ अगर सेकंड भी देता है तो दैट इज आल्सो पॉजिटिव फॉर प्रॉपर्टी परचेज। वो तो बहुत अच्छी बात है, पैसा तो है। भाई देखो, अलग अलग चीजें होती है ना। आप इसको क्वेरीज को भी अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। एक आदमी आया, उसका फोर्थ कस्पर सब लॉर्ड सेकेंड हाउस सिग्निफाई कर रहा है, ठीक है, 11th हाउस नहीं कर रहा। ठीक। उसकी ये क्वेरी नहीं है कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा। आप लेकिन उसको ये बोल सकते हो, तेरे पास प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा है, लेकिन तेरी इच्छा नहीं। ओके राइट सर। ये भी बोल जी। सकते हैं, है ना। तो इंटरप्रिटेशन ऐसे वो बोलेगा हाँ है। ठीक है। वहीं फोर्थ कस्पर सब लॉर्ड जब 6th हाउस में दिखा रहा है, तो वो लोन को भी दिखाता है कि जी वो आप लोन वहां को से दिक्कत। लोन ले रहे हो। ठीक लोन। है। ठीक है सर। थैंक यू। चले। अमित बंसल जी, आपका चार्ट आप किसी नेक्स्ट टॉपिक पे ले लेंगे, परेशान मत हो। चार्ट सभी के ले लेंगे। हाँ जी, धीरज जी। सर जी, हाँ, एक बेसिक जो क्वेरी है मेरी, कैमरा ऑन कर जैसे अभी लीजिए हेमंत प्लीज। जी का आपने देखा, फोर्थ कस्टमर लाट। धीरज जी, कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। अच्छा। हाँ जी, बोलिए। मैंने बोला, अभी हम्म अपन ने हेमंत जी का देखा, हम्म फोर्थ कस्टमर लाट, हम्म सेटन। हम्म अब सेटन में अगर अपने को सिग्निफिकेंट में नहीं दिख रहा है प्रॉपर्टी के लिए, हम्म तो उस सिचुएशन में अपने को उनका सब वो देखना था, नक्षत्र लाट देखना था ना सर। क्यों नक्षत्र लॉर्ड देखेंगे? सैटर्न की जब आप स्क्रिप्ट देखोगे तो उसमें तो नक्षत्र लॉर्ड ऑलरेडी इन्वॉल्व है ना। अच्छा। आप तो बार बार फिर वहीं घूम फिर के पहुंच जा रहे हो। सिग्निफिकेटर कैसे बनते हैं, वो प्लेनेट के और अच्छा, नक्षत्र नक्षत्र। को मिला अच्छा, के ही तो बनते हैं ना। तो अपने को मतलब वहां नहीं जाना है, फिर कहीं और नहीं देखना है, कहाँ सिर्फ जाना फोर्थ है? को ही देखना है, जो सेटन है हाँ, उसी को देखना बिल्कुल बिल्कुल।
वही देखना है ना। हाँ। ठीक है सर। हाँ जी प्रभा जी। सर जैसे कि इनके जो भी हमने खोला था तो हम्म, उसमें केतु इतना सपोर्टिव नहीं था, क्योंकि उसमें सेवंथ में आया था, लिटिगेशन का जो चांसेस थे, तो तो वाइफ उसमें के वो नाम ले बनेंगे लिया ना। उनके, या उन्होंने अपनी वाइफ वाइफ के नाम पर ले वाइफ लिया पे है, ले इसलिए लिया नहीं ना, बनेंगे। दो चीजें थी, एक तो वाइफ के नाम पे ले लिया, दूसरा सब लॉर्ड पे जो है हाँ कहीं जी। से लिटिगेशन का हाउस सेवेंथ नहीं आ रहा है, ना सेवेंथ था ना ओके। एट्थ था ना ट्वेल्थ था। तो इसलिए केतु सपोर्ट कर ठीक गया है। कि इवेंट तो हो गया, अब वो लिटिगेशन देके हाँ आता जी। कहीं ना कहीं। लेकिन लिटिगेशन के लिए जुपिटर और मरकरी का इन्वॉल्वमेंट भी मस्ट है। अब जुपिटर ओके। मरकरी का इन्वॉल्वमेंट मस्ट कैसे हो सकता है, या तो केतु जुपिटर के साइन में होता है या मरकरी के, या जुपिटर और हाँ जी। मरकरी उसके नक्षत्र लॉर्ड बन के बैठ गए होते हैं, हाँ जी। है ना। तो वो भी कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं था। तो लिटिगेशन जी। में सेवेंथ हाउस का और जुपिटर मरकरी दोनों का इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है, आइदर जुपिटर और मरकरी, तभी लिटिगेशन कहेंगे। ठीक। ऐसे सेवेंथ हाउस पे नहीं बोलते। ठीक। ठीक है। अच्छा, दूसरा इन्होंने वाइफ के ठीक नाम है। पे भी ले लिया, हाँ तो जी। वो चीज निकल सर गई। अब जैसे बात हो रही है कि उनको लॉसेस होंगे, तो उस टाइम पे जब वो उनको सेल करना हो, उस टाइम पे वो उसके मतलब चेंज कर दें, नाम लगा, हाँ इसके नाम बेच प्रभा जी प्रॉफिट वॉइस होगा, बहुत ब्रेक हो रही, तो वो वॉइस चीज नहीं आ रही अगर हम है। कन्वर्ट कर दें तो। वॉइस ब्रेक हो रही नहीं आ सर रही है। जैसे कि मान लीजिए, सर अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है। आपका सर नेटवर्क जैसे वीक आ कि रहा है मान मेरे लीजिए ख्याल जब से, तो उनको आप एक काम करिए, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए, शायद तब आवाज आ जाए। ओके। हाँ बोलिए। सर जैसे कि मतलब ये था कि उनकी प्रॉपर्टी अगर वो सेल करते हैं तो उन्हें लॉस होगा। हम्म। उस जब उनको प्रॉपर्टी अपनी सेल करनी है उस टाइम पे अगर वो अपनी प्रॉपर्टी, अब जैसे उनको आ गया पता है कि हाँ भाई, अगर वो देख लेंगे कि भाई इसके नाम पे अगर प्रॉपर्टी होती है तो मुझे प्रॉफिट होगा, तो वो चेंज कर सकते हैं ना अपनी फैमिली मेंबर्स में अगर। आप लोगों ने एक चीज ध्यान ही नहीं दी, क्वेरी नहीं सर, आप लोगों ने जो प्रॉमिस था ना वो नहीं ध्यान दिया। वो प्रॉमिस ये था कि जब आप प्रॉपर्टी बेच रहे हो तो हमें टेंथ कस्पल सब लॉट देखना है। हाँ जी। क्यों देखना है टेंथ कस्पल सब लॉट? तो इसीलिए कहते हैं कि फॉर्मूला खाली याद करके काम करोगे कुछ नहीं आ पाएगा। हम बार बार आप लोग को बोल रहे हैं बात। कोई है बताएगा टेंथ कस्पल सब लॉट क्यों लिया गया? सर सेवन्थ का फोर्थ इसलिए। हाँ जी, क्योंकि जो आपसे प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो आपके सामने वाला है, तो उसकी हाँ जी। प्रॉपर्टी कौन सी हुई? आपका टेंथ हाउस। हाँ तो जी। जैसे आप अपने फोर्थ हाउस से देख रहे हो कि मुझे बेनिफिट होगा कि नहीं, तो वैसे फोर्थ हाउस को देखना है। अगर फोर्थ हाउस उसका बेनिफिट दिखा रहा है तो मीन्स निगोशिएशन में वो जीत जाएगा। ओके। और अगर टेंथ कस्पल सब लॉर्ड वहां पे जो है आपको सपोर्ट कर रहा है तो निगोशिएशन में आप जीत जाओगे। ओके। सिंपल है। ठीक है। अच्छा। चलिए। और सर एक चीज और, कि हम्म। जैसे ये है कि जो जो सपोर्टिव हैं वो हम्म। हमें सूक्ष्म दशा तक देखने पड़ेंगे, नहीं, पतंतर दे दे देखिए बस। प्रत्यंतर तक देखने हैं। ठीक है। सर एक क्वेश्चन और है मेरा, लेकिन वो मैं लास्ट में पूछूंगी। ठीक। थैंक यू। हाँ जी राजेश जी बोलिए। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा फोर्थ कस्पल सब लॉर्ड राहु है। राहु सिग्निफाई कर रहा है 12,158। हम्म। तो आई परचेज 3 प्रॉपर्टीज और अभी तीनों मेरे पास में है। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि मैंने उसको सेल किया या वो प्रॉपर्टी कहीं लोन में फंसा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैंने पूरा लोन भी सभी का पे किया। मतलब एक प्रॉपर्टी तो बड़ी थी, उसका लोन किया और बाकी दो बगैर लोन के लिया। तो ऐसा कैसे हुआ सर? राजेश जी, राहु क्या कह रहा है? ट्वेल्थ कस्पल सब लॉर्ड। राहु कह रहा है 12,158। तो 5 और 8 क्या हुआ? सामने वाले का गेन और सामने वाले का पैसा हुआ ना, तो लोन तो रिपेमेंट कर ही दिया आपने प्रॉपर्टी का। जी। तो फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये कि सर प्रॉपर्टी बनी कैसे इतनी? अच्छा। अरे। मेरा क्वेश्चन ये है, यदि ये
सिग्निफाई कर रहा है 12,158। वो प्रॉपर्टी कैसे बनी? चलो अब तो फिर चार्ट देखते हैं आपका। यार आज तो बड़ी समस्या हुई, लाइट चली गई। एक सेकेंड हाँ, जी सर। क्योंकि मोबाइल की टॉर्च जला के कीबोर्ड देखना पड़ेगा। बाद में भी देख सकते हैं सर, कोई बात ऐसे वो नहीं। बाद में ले लेते हैं ना, हाँ, क्योंकि बाद में फिर ले लेंगे सर। हाँ, यस लेकिन सर। याद रखना टॉपिक पॉइंट अच्छा है। नेक्स्ट सेशन में इसको करेंगे, है ना। जी कोई सर, जी कहीं ना सर। कहीं जो है वो आएगा जरूर। हाँ सर, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, इसीलिए। चलिए लाइट भी आ गई, आपकी किस्मत अच्छी है। या, अरे बाप रे, आज तूफान है, आंधी बारिश हो रही है इधर। बोलिए राजेश जी। 9 मार्च। आप लोग की तरफ भी कोई बारिश वारिश हो रही है क्या आज? हाँ, बहुत बारिश है सर बॉम्बे में। अच्छा। 1968। टाइम? 6:26 AM। प्लेस? इंदौर, MP। नहीं सर, 1 मिनट। असेंडेंट एक्वेरियस है। वो चेंज कर रहा हूँ, वो हमने पहले उनका 7th कस्पल सब लॉट सेट किया हुआ था ना, तो 7th पे सेट कर। अच्छा अच्छा, ओके ओके सर। प्रॉपर्टी आपने अपने नाम पे ली है राजेश जी? हाँ सर। राहु को देखिए, सब लॉर्ड राहु क्या कह रहा है। यस सर। राहु सबलॉर्ड 1, 2, 6, 11, 12। और राहु एज ए प्लेनेट क्या कह रहा है ऊपर? 1, 2, 6, 11, 12। तो बता दीजिए क्या प्रॉब्लम है। या तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अच्छा, एक्चुअली में सर इसका मतलब हमें प्रेडिक्शन करना है तो नाडी के ऊपर हमें जाकर के उसको हमें देखना ही पड़ेगा। हमें राहु केतु का हाथ से मैनुअल बना के देखना है। जब हाथ से मैनुअल बनाओगे तो बहुत कुछ नाड़ी केतु नाड़ी में मिल जाएगा। बाकी ओके सर। प्लेनेट का तो ऊपर सही मिल जाता है, राहु केतु का आपको अक्सर यहाँ पे नाड़ी में चेंज मिलता है। तो आप मैनुअल जो बनाओगे ना राहु केतु के सिग्निफिकेटर, जी वो आपके 90% यहाँ मैच कर जाए, एक दो छूट सकते हैं सॉफ्टवेयर में। ठीक जी। है। तो ये चीज है, इसीलिए मैं कह रहा था ऐसा हो नहीं सकता। ओके सर, थैंक यू, अंडरस्टूड सर। ठीक है। सॉरी हेमंत जी, खत्म हो गया था। धीरज जी, हाँ अमित जी बोलिए। सर क्वेश्चन है सर मेरा एक। बोलिए। अभी ये जो है हम बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी किसके नाम पे है। हम्म। तो अगर जिसके नाम पे है, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो, कुछ बिजनेस हो, कुछ भी हो, हम्म। अगर वो कुछ करता ही नहीं आदमी, तो उसका इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा? बहुत पड़ता है उसकी भी। भाई बहुत जगह होता है, हमने देखे हैं चार्ट कि अ, हस्बैंड के चार्ट में लग्जरी का प्रॉमिस है, ठीक है, लेकिन हस्बैंड के चार्ट में इनकम नहीं है। तो पता लगा कि वाइफ खूब कमा रही है, हस्बैंड लग्जरी एंजॉय कर रहा है। नहीं नहीं, वैसे नहीं सर, सेम यही मीन्स चीज मेरा है नहीं, ये।
मेरा क्वेश्चन समझाने के लिए एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ सर मैं। सपोज एक बिजनेस है, एक, बिजनेस है कुछ तो। हाँ। वो बिजनेस अगर हस्बैंड खुद कर रहा है, वहाँ पे खुद वहाँ पे जाके कस्ट ये कर रहा है, सब कर रहा है, और बिजनेस लगा है उसने वाइफ के नाम के ऊपर, फॉर हम्म। एग्जांपल, और हम्म। वाइफ तो हाउस वाइफ है, हम्म। तो उस पे नाम लगाने का कुछ मतलब ही नहीं है ना, जो एक्चुअल काम कर रहा है उसको नहीं नहीं स्टार नहीं, आना ऐसा चाहिए। नहीं होता है। जब हम बिजनेस की बात करते हैं तो खाली नाम लगाने से कुछ नहीं होगा। आपको वाइफ को कुछ ना कुछ वहां पे काम देना पड़ेगा, कि वाइफ वहां पे वहां का कुछ काम करे, भले ही हम्म, 15 मिनट आके काम करे, राइट। करना अब पड़ेगा। हाँ, अभी अभी ऐसा ही सर, घर के बारे में ही है। सपोज घर में पैसा एक आदमी का है, फॉर एग्जांपल, हाँ। और व्यक्ति के नाम पे लिया, उसका हाँ, कुछ गेन नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर उसका ये कैसा तो इम्पैक्ट कैसा इसलिए पड़ होता सकता है है? इम्पैक्ट, उसके चार्ट में प्रॉमिस ही नहीं है कि क्या कहते हैं उससे कि उसको नुकसान होगा। उसके चार्ट नहीं में नुकसान होने का प्रॉमिस नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है सर मेरा। मीन्स मुझे मैं पूछना क्या चाहता हूँ, सपोज पैसा मेरा है फॉर एग्जांपल, हाँ। तो लॉस और गेन जो कुछ है वो मेरे ऊपर डिपेंड होना चाहिए ना, क्यों आपके क्योंकि ऊपर डिपेंड? भाई आपके पास पैसा है, ठीक है, हम्म लेकिन जब आप अपने नाम से खरीद रहे हो तो लॉस है और दिख रहा है, ठीक। हम्म अब मैंने वो पैसा वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, अब तो वाइफ का हो गया, हाँ और वाइफ के चार्ट में लॉस का प्रॉमिस नहीं है। तो परचेज तो वाइफ कर रही है ना, सारा सारा ट्रांजेक्शन तो वाइफ के अकाउंट से हो रहा है। हम्म समझ रहे हो बात को आप? राइट तो जब राइट। हम यहाँ प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं तो यहाँ मतलब ये नहीं होता है कि आपने रजिस्ट्री वाइफ के नाम से करा दी। हम्म आप लोन चुकाओगे तो वो उस लोन में अकाउंट में वाइफ का नाम होना चाहिए, क्योंकि उसके चार्ट में प्रॉमिस है। हम्म और बहुत से लोग ऐसे ये केस में गलती कर सर, जाते हैं। हाँ, ऐसे केस में अगर घर में बाकी भी मेंबर रहते हैं, कुछ सब लोग तो के सब तो भाई है सब बहन है, तो तो सबका उस, चेक करिए। अच्छा नहीं, फिर नाम एक का है तो बाकी लोगों का स्टार का कुछ इम्पैक्ट नहीं होता उसके ऊपर, नहीं, वो जो प्रॉपर्टी को उससे कोई मतलब, वो अंदर के वास्तु पे इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो भी हल्का आता है। मेन तो जिसके नाम है प्रॉपर्टी वही चलेगा। अच्छा, थैंक यू ठीक। सर। हाँ जी अमित जी बोलिए। हाँ सर, जैसे कि मैं देख रहा था, अपने चार्ट में देख रहा था सर, जैसे मेरा फोर्थ हाउस का मैं फोर्थ हाउस का सबसे पहले सब लोड देखूंगा सर, ठीक है। हम्म। जैसे कि जुपिटर है, फिर मैं उसका सिग्निफिकेटर निकालूंगा, लेवल 1 2 3 4, करेक्ट सर। हम्म। तो 2 3 3 2 3 3 6 आ रहा है सर। तो इसका मतलब हुआ कि मैं प्रॉपर्टी खरीदूंगा और उसको बेच दूंगा, राइट सर, प्रॉफिट में। हाँ बिल्कुल, बेच टू सकते हो आप। थ्री 2 3 3 6। आपकी प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट दे सकती है, बिल्कुल। ठीक है सर, इसमें उसके बाद सर मैं ये देखने के बाद इसके नाड़ी में जाऊंगा, यानी उसका जो नक्षत्र लोड है और उसका सब लोड है, वो हम्म। क्या मुझे दे रहा है, मतलब हम्म। जुपिटर की, करेक्ट सर। हाँ जी। ये देखना है ना। तो सर जैसे मैं देखता हूँ उसमें ना, इसमें जो इसका नक्षत्र लोड है वो है केतु, जो दे रहा है 1 2 7 8। तो सर 7 8 दे रहा है, तो यानी कि लिटिगेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है, करेक्ट सर। बिल्कुल इसलिए हो सकता है क्योंकि जुपिटर यहाँ एज ए प्लेनेट आ रहा है, केतु उसका नक्षत्र लॉर्ड भले ही बना है, ठीक है, हाँ जी। लेकिन जुपिटर का इन्वॉल्वमेंट हो गया है सेवेंथ हाउस के साथ। हम्म। तो ये लिटिगेशन दे सकता है। मतलब कंफर्म नहीं, अगर मैं इसको वाइफ के मतलब वाइफ के वाइफ के नाम ले लीजिए। तो फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ तो जी। सर 8 इसमें सिग्निफाई क्या कर रहा है, 8 पे कस्टमर का पैसा एट्थ कर रहा है। एट्थ एट्थ तो वाइफ का पैसा हो गया ना, वाइफ की वेल्थ हो गई। ओके, तो तो जब मतलब आपने वाइफ वाइफ का। के नाम तो वाइफ के अकाउंट में पैसा डाल दिया आपने, उससे परचेज कर लिया। ओके, और सब लोड दे रहा है 9 10 12। हाँ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसकी, 9 10 12। सर नाइन्थ यहाँ पे क्या देगा सर, फोर्थ से हम नाइन्थ देखेंगे, यानी कि फिफ्थ हो गया सिक्स हाउस, इतना राइट। देखने की जरूरत है, नाइन्थ कोई नुकसानदायक हाउस नहीं है प्रॉपर्टी के लिए, सीधी सी बात है। ओके, और 12 हुआ कि हम लोन चुका पाएंगे ट्वेल्थ पे सामने पैसा वाले का। पैसा खर्च हो रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो और प्रॉपर्टी खरीदोगे तो पैसा खर्च करोगे ना। ओके, और 10 आ रहा है तो मतलब सामने वाले का प्रॉपर्टी हुआ, करेक्ट सर। हम्म, हाँ जी। सामने वाले की प्रॉपर्टी के। टेंथ टेंथ मतलब हो जाएगा यहाँ पे, टेंथ मतलब सामने वाली प्रॉपर्टी नहीं हुई, आपके चार्ट का टेंथ है, मतलब आप किसी प्रोफेशनल यूज के लिए, कमर्शियल काम के लिए, कोई टेंथ हाउस आपका करियर होता है, कर्म होता है। ओके। आप ओके। अपने किसी
कमर्शियल काम के लिए प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हो। ओके, 9 और 12 ये बता रहा है सर, उसमें इन्वेस्ट कर टेंथ सकते हैं। टेंथ बता रहा है। ओके ओके, मतलब 12 बता रहा है कि उसके लिए इन्वेस्ट करेंगे अपने हाँ काम जी, के लिए। हाँ और जी, 9 मतलब ये न्यूट्रल है सर, है न्यूट्रल ना? है, कोई दिक्कत पर इसमें सर न्यूट्रल जैसे कि इसमें हम क्या कंसीडर कर सकते हैं सर 9th हाउस कुछ को? नहीं है। जब जब जबरदस्ती उसको छेड़ने की क्या जरूरत है? अगर आप ओके कंसीडर करना है तो वो भी सही कह रहे हैं शिवम जी, फादर के नाम पे और वाइफ के नाम पे मिला के खरीद लो। ओके, तो ये रहता है। तो हम्म, सर जैसे मैंने अपने नाम पे खरीदा है तो मेरे को प्रॉफिट हुआ है, जैसे मैंने बताया कि 3 6 और 2 3 6 दिखाता है। ठीक है हम्म, सर। हम्म। तो मेरे को मतलब प्रॉपर्टी में जब भी इन्वेस्ट किया है तो विद इन ईयर मतलब डबल का फायदा हुआ है हाँ तो टू बिल्कुल ईयर के हुआ ना। अंदर अंदर। हाँ जी। बट इसमें अभी ऐसा कोई लिटिगेशन भगवान की दुआ से नहीं हुआ सर। तो अभी भी एक प्रॉपर्टी है, वो भी ऐसे ही है कि वो भी 2 साल में डबल लाइफ है। बट हम्म, उसमें भी ऐसा कोई थोड़ा बहुत विवाद हुआ था कि वो कह रहे हाँ थे कि इतना लेना है, ऐसा हुआ था थोड़ा तो सा। वही है ना, विवाद तो होगा। अब विवाद की इंटेंसिटी कितनी होगी उसका सबलॉर्ड बताएगा ना। जुपिटर का कि सबलॉर्ड देखिए क्या बता रहा है। सर वो 9 10 12 बता रहा है सर। तो बस खत्म हो गया। सब लॉर्ड लेवल पे कहीं पे भी आपका लिटिगेशन का कोई हाउस ही नहीं है, प्रॉब्लम में कोई हाउस ही नहीं है। तो लिटिगेशन, अच्छा, तो लिटिगेशन हुआ था लेकिन आप निकल गए वहां से। वहां से निकल गए, हाँ जी सर, ठीक है, समझ गया मैं सर। ठीक तो है। वाइफ के सिर्फ नाम पे ले लेंगे तो वो भी नहीं आएगा, है ना? और हाँ उसके हाँ जी, अकाउंट में पैसे डालने हैं और वहां से ऐसा करना है, हाँ ठीक जी, है सर। हाँ जी। ठीक है। सर इसमें ये भी लेना है फिर, जो आपने बोला था दशा के लिए लेना है तो हमें क्या करना दशाएं तो पड़ेगा? देखनी पड़ेगी ना। तो फिर हम हाउस सिग्निफिकेटर में जाएंगे, करेक्ट सर? हाँ जी, हाँ जी। फिर हाउस सिग्निफिकेटर में जो भी हाउसेस आ रहे होंगे, मतलब जो भी प्लेनेट आ रहे होंगे, उनके सब पर नाड़ी का देखना है सर, करेक्ट? उस उस हाँ दशा में, बिल्कुल, उससे उस दशा उससे में आप वो दे रहा है निकाल, नहीं दे हाँ। रहा है। हाँ जी, ओके सर, उसका सब लॉर्ड समझ गया। कौन सा सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। ठीक है सर, प्रोसेस समझ गया मैं। थैंक यू सर। ओके ओके। वेलकम। हाँ जी अमी जी। आपने मेरा अनम्यूट किया है अभी फिर से। ने उनका भी कर नहीं, दिया। मेरा हाँ किया। जी अमी जी बताइए। हेलो। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा? हाँ जी मैम। अच्छा। मेरी मंगल की जब दशा थी तब मैंने हाउस परचेस किया था। हम्म। हेलो। हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ, मंगल की दशा में हाउस लिया था हमने मेरे नाम पे। हम्म, तो मंगल दिखा रहा है 5 10 12। हम्म, उसका नक्षत्र लोड दिखा रहा है 7 8 12। हम्म, और सब दिखा रहा है 1 9। हम्म। तो क्या बराबर है? तो बराबर तो है ही, जो आपने ली, तो आप खुद ही कह रही है हमने ली है। तो हम्म। उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपने तो खुद ही नहीं, कहा मंगल उसमें के टाइम पे फाइव ली। फाइव फाइव और 12 आया ना, 5 10। मतलब सामने हाँ। वाले का प्रॉफिट होगा ना। नहीं, पूरा बताइए क्या किया आपने मंगल की दशा में, क्या मंगल का मंगल की दशा स्क्रिप्ट? में हाउस लिया मेरे नाम पे, राइट। मंगल की स्क्रिप्ट बताइए पूरी, मंगल प्लेनेट मंगल का मेरा स्क्रिप्ट। 4th हाउस सब लोड है। हाँ, और मंगल की स्क्रिप्ट है, मंगल दिखा रहा है 5 10 12। हाँ। उसका नक्षत्र लोड दिखा रहा है 7 8 12। हम्म। और उसका सब दिखा रहा है 1 9। तो ये प्रॉपर्टी आपको प्रॉफिट देख के नहीं जाने वाली। प्रॉफिट देके नहीं जाने वाली? नहीं। अच्छा, ठीक है। तो हम ऐसे केस में ये बोल सकते हैं कि या तो आप उस हाउस में रुक रहो, हम्म। ठीक है, हम्म। और या फिर जो है जब आप उसको सेल आउट करोगे हम्म। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। अच्छा। और अभी क्या है कि राहु की चल रही है मेरी। हम्म। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ हाँ, अभी अभी राहु की चल रही है मेरी दशा। हाँ, हाँ। तो राहु दिखा रहा है 1 3 4 5 6 9 10 11 12। हम्म, और वो अपने ही नक्षत्र में है। हम्म। और उसका सब दिख रहा है 1 9। तो फिर से वही बात आएगी, कहीं पे भी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आ रही। हाँ, क्योंकि आपके इसमें निगोशिएशंस होंगे, प्रॉफिट के लेवल तक जाएंगे, बट हम्म। जब आप मैटेरियलाइज करने बैठोगे हम्म। तो आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या एक्चुअल मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी पैसा नहीं देगी। नहीं मिलेगा। अच्छा। इसमें 4 11 और वो भी दिखा रहा है, 4 11 6 और 12 भी दिखा रहा है राहु। तो दिखाने दीजिए ना, सब लॉट पे देखिए ना। अल्टी हम लोग आपसे क्या बोला? हम्म। प्लैनेट और उसका नक्षत्र लॉर्ड मिलके इवेंट को जनरेट करते हम्म। हैं। हम्म। इवेंट
कितना फ्रूटफुल है वो उसका सबलॉट बताएगा। हम्म तो राहु का, ठीक है वो इवेंट जनरेट कर रहा है, लेकिन राहु का हम्म सबलॉट तो सपोर्ट नहीं कर रहा ना आपको। 1/9 दिखा रहा है। 1/9 दिखा रहा है, कहीं से भी कोई भी फाइनेंस के हाउसेस नहीं आ रहे, हम्म है ना। तो क्या ये हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे 12 दिखा रहा है तो विदेश में प्रॉपर्टी ले सकते हैं? ले लीजिए, हम्म ले लीजिए। हाँ, विदेश में ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल। क्योंकि 3 4 5 मतलब अपना सेल करना और फिर री इन्वेस्टमेंट करना, थ्री फोर हाँ जी, फाइव वो कर सकते हैं। है ना, और 6 हाँ दिखा जी, रहे तो लोन लेके हम विदेश में लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे कर सकते हैं हाँ वो कर इन्वेस्टमेंट। सकते, हाँ जी। विदेश में कर सकते हैं ना? जी, हाँ। हाँ जी, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी अश्विन जी। सर अभी जस्ट तुरंत कुछ स्ट्राइक हुआ विदेश के रिलेटेड। अगर विदेश मतलब इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टी, डज इट मीन अदर देन बर्थ प्लेस या कंप्लीटली कम ऐसी जगह अब्रॉड? जहाँ, ऐसी जगह जो नेटिव प्लेस से इतनी दूरी पे हो जहाँ पे कल्चरल चेंजेस मिल जाए आपको। हाँ, ओके सर, सेम अप्लाई मतलब विद इन इंडिया हो सकता है वैसे। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी राजेश जी। सर जब हम चार्ट रोटेट करते हैं तो जो फिफ्थ हाउस है वो फर्स्ट चाइल्ड हो गया, एंड हाँ जी, हाँ जी। सेकंड चाइल्ड हमारा सेवंथ हाउस हो गया, बट सेवंथ हाँ, हाउस वाइफ का भी है, तो वो फिर कैसे पता करेंगे कि दोनों में से किसके नाम पे लेना चाहिए, वाइफ के नाम पे या सेकंड चाइल्ड के नाम पे? उसमें ना दो चीज देख लीजिए। वाइफ के नाम से देख रहे हैं तो वीनस को भी रीड कर लीजिए, ठीक है। ओके और सर। बच्चे के नाम पे देख रहे हैं तो आप जुपिटर रीड कर लीजिए, ओके सर। राइट। ठीक है। जी। चलिए, तो आज की क्वेरी हो गई है सारी अपनी, है ना। तो अभी बची है, बोलिए प्रभा जी। सर मेरा थोड़ा सा ना चेंज है, मतलब टॉपिक से रिलेटेड नहीं है। बोलिए, आप आंसर करेंगे तो ठीक है। सर बोलिए, मेरे हस्बैंड को ना, जैसे किसी ने बोला था, 2 3 चीजें हैं उसके अंदर ना, बोलिए, कि बोलिए। जैसे नाइन्थ नाइन्थ हाउस में सैटर्न होने पर 3 प्रॉपर्टी वो नहीं से ज्यादा नहीं कर सकते अपने नाम पर। हम्म। और किसी ने ऐसे बोला कि कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, खरीद सक मतलब बनी बनाई ले सकते हैं। हम्म। फिर किसी ने ऐसे भी बोला कि जैसे अभी जैसे ये होता है ना कि हमने वाइफ के नाम पे ले लिया, तो किसी ने कहा हम्म। कि वाइफ के नाम पे ले लोगे लेकिन पैसा आपका ही लगेगा। तो मेरे को ना लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है इस चीज में कि मतलब किस चीज को मैं क्लियरली मानूं कि 3 प्रॉपर्टी इन द सेंस कि अगर हमने यहाँ बेच दी कोई देखो प्रभा जी प्रॉपर्टी क्या तो वो होता भी है, काउंटेबल है? नहीं नहीं, देखो बता हाँ क्या ना, जी। बात समझो। क्या हाँ है जी। कि जब आप नाइन्थ हाउस सैटर्न की बात से आप रीड कर रहे हो ना, तो हाँ क्या जी। हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटी हो कि जिस एस्ट्रोलॉजर को दिखाया हो, मेनली हो सकता है लाल किताब के या वैदिक एस्ट्रोलॉजर, ठीक है। हाँ हाँ जी। तो वो ना, वो देखने का सिस्टम अलग है, वो तरीका अलग है। और हाँ हम जी। केपी में बात कर रहे हैं तो केपी में सैटर्न नाइन्थ हाउस को रीड ही नहीं करते हैं ना, हम तो फोर्थ हाउस से रीड कर रहे हैं। तो हाँ सिस्टम जी। दोनों अलग अलग है, लेकिन प्रिडिक्शन दोनों के सेम आएंगे। अब नाइन्थ हाउस सैटर्न ही खाली ये चीज नहीं बोल देगा कि आपके पास 3 प्रॉपर्टी है ना। हाँ उसके लिए हम लोग हाँ। डिविजनल चार्ट देखते हैं। ओके। वो वहां जाके कंफर्म करता है कि प्रॉपर्टी जो है कितनी होंगी, कैसी होंगी, वो फिर वो वहां पे वो कंफर्मेशन होता है। तो जिन्होंने भी सर देखा सर। होगा, हाँ तो जिन्होंने भी देखा होगा, हाँ अगर जी। वो वैदिक एस्ट्रोलॉजर होंगे तो उन्होंने हो सकता है हाँ जी। डिविजनल चार्ट को रिफर किया। सर उनका ये कहना था कि 3 प्रॉपर्टी के बाद अगर होगी ना तो हम्म। इनकी मतलब लाइफ को लेके प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरा थोड़ा कंसर्न था कि मैं क्लियर हो पाऊँ इस चीज को लेकर के। अगर आपको कोई मतलब बता सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। इसके लिए ना, मतलब देखो ये इलॉजिकल बातें होती है प्रभा जी, हम आपको बहुत बताएं क्लियर कट। 3 प्रॉपर्टी लेने के ठीक बाद है। चौथी पे हो जाए, दो तीन चीजें आप समझ लो। पहली बात तो पूरा इलॉजिकल, बेसिक है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। दूसरी चीज ये हो सकती है कि जब उन्होंने, क्या होता है कि न सबके कम्युनिकेट करने का तरीका अलग होता है। हाँ जी। उन्होंने ये देखा हो कि
आने वाले 10 साल या 15 साल कुछ भी, इस टाइप पे हाँ जी। आप 3 प्रॉपर्टी परचेज करोगे। हाँ जी। और उसके बाद ऐसे प्लेनेट की दशा आएगी जो सैटर्न के हाँ साथ जी। मिलके कोई नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ओके। तो इसलिए उन्होंने बोला होगा कि अगर आप प्रॉपर्टी लोगे तो सैटर्न एक्टिव हो जाएगा, और फिर वो हाँ उस जी। आपके हस्बैंड को लॉन्जिविटी में इशू कर सकता प्रॉब्लम है। हो वो इस पर्पज से उन्होंने ओके। बोला। ठीक है। तो ओके। हाँ ये जी। बेस नहीं है कि खाली कि आप 3 ले लोगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, वो नहीं होता। ठीक है। ठीक ठीक है सर। ठीक है सर। और लॉन्जिविटी क्लियर है कि पहले हमको चार्ट में प्रॉमिस देखना होता है कि हाँ जी। लॉन्जिविटी का प्रॉमिस किस स्पैन का है, शॉर्ट स्पैन का है, मीडियम स्पैन का है, और लॉन्ग स्पैन का है। उस हाँ जी। टाइम पे बाधक और मारक ग्रहों की अगर दशा अंतर दशा चली हाँ तो जी। लॉन्जिविटी के लिए इशू। ठीक है सर। ठीक है, इतना है। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। और जब मन में डाउट आ जाए तो फिर वैसे भी नहीं करना चाहिए। हाँ जी, एम जी, और कोई क्वेरी आपकी? सर, हाँ, मेरा 6 और 12 का जो सब है ना, सेटन है, वो 7, 8, 12 दिखा रहा है, तो क्या समझे? हमें भी 6th हाउस पे हमने आई नहीं, तो अभी हम कहा कुछ बताएंगे नहीं आपको इसमें। नहीं नहीं, 2, 6 इसमें प्रॉपर्टी के बाद में बात कर रही हूँ, और अब सिक्स। फोर्थ का स्पेल सब लॉट बताइए खाली मेरे को। मेरे अच्छा, को फोर्थ। सिक्स का स्पेल सब लॉट से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, हम लोग देख रहे थे ना कभी, 2, 6, 4, 11, 12 हाउस वो का सब। फोर्थ हाउस से देख रहे थे, फोर्थ हाउस से लिंक। अच्छा, बात फोर्थ हाउस समझे, के लिए। हम प्रॉपर्टी के प्रोस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। हम्म। हम अभी वहीं तक रहेंगे। तो ये हाउस नहीं देखना प्रॉपर्टी के बारे में? ना उनसे, उनके पास हम क्यों जाएंगे? जब प्रॉपर्टी मेरी फोर्थ हाउस से है तो हम फोर्थ हाउस देखेंगे ना। सिक्स्थ हाँ, तो हाउस फोर्थ। सिक्स्थ हाउस कुछ और इन्फॉर्मेशन देता है, हम उसकी वो इन्फॉर्मेशन रीड करेंगे। हम्म। ओके। ठीक है, ओके। चलिए। हाँ जी, प्रभा जी बोलिए। सर एक चीज और थी कि वो हम क्या आगे सीखेंगे कि कोई अपना काम मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कर सकता है कि नहीं? हाँ, वो सब आगे कैरियर में जब या जाएंगे तब। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ठीक है, तो आप लोग की क्वेरी हो गई। सेशन कॉल ऑफ करते हैं, फिर नेक्स्ट ट्यूसडे को मिलते हैं फोर्थ हाउस के अगले सिग्निफिकेंस व्हीकल को लेके। और हो सकता है कुछ हम आपसे फोर्थ हाउस से रिलेटेड अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछ लें, देखें कौन कितना अपना दिमाग लगा के काम कर रहा है। अगर दिमाग लगा के आप लोग काम करोगे तो आपका भला होगा, नहीं होगे तो हम भी कुछ एक्स्ट्रा बताने से पीछे हटेंगे, हम भी ऐसे नॉर्मली चलते रहेंगे। ठीक है, चलो, गुड नाइट।